आपने हुर्मुज़ खिलवाने के लिए अमेरिकी सदर की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन और बरतानिया का अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार। जापानी हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ का कहना है फिलहाल जापानी बहरी जहाज आपने हुर्मुज़ भेजने का कोई इरादा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया मशरिक़ वस्ता के मिशन में हिस्सा नहीं ले रहा। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉमर ने भी ट्रंप को बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। फ्रांस पहले ही अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर चुका। ट्रंप का पहले बार बार इनकार, अब ईरान से मुज़ाकरात को तैयार। अमेरिकी सदर ने एक और बड़ा यू टर्न ले लिया। कहते हैं लगता है ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। आपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। बीजिंग ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। ईरान में ऑपरेशन खत्म होते ही तेल की कीमतें गिर जाएंगी। आपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो आपका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने नेटो को भी धमकी लगा दी। अब मुज़ाकरात नहीं, जंग होगी। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात करने से साफ इनकार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है तेहरान ने जंग बनने की दरखास्त नहीं की। ईरान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। दूसरी तरफ फासिलाना इनकलाब का कहना है ट्रंप हिम्मत करें, अपनी बहरी फौज खलीज फारस भेजें। अभी 10 साल पहले के लिए तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार होने वाले मिसाइल तो अभी इस्तेमाल ही नहीं किए। अमेरिका खुद 9/11 जैसा हमला करके इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश कर रहा है। ईरानी हुकाम ने बड़ा दावा कर दिया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का कहना है सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मनसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। खमीनी में शहीद, खमीनी बॉयज स्कूल पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में स्कूलों की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। करीबी घर भी मुतासिर हुए। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने चारबहार बंदरगाह के करीब वाक़े फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद इलाके में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दूसरी तरफ ईरान के इसराइल पर जवाबी हमलों में तेजी आ गई। ईरानी फौज वसी इसराइल के अहम अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बना रही है। ईरानी हमलों से इसराइल में बड़ी तबाही। इसराइली हुकाम ने वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा रखी। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के बाद $102 फी बैरल तक पहुँच गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $106 फी बैरल रिकॉर्ड। दूसरी जानिब आलमी तवानाई मंडियों पर मुमकिन दबाव के पेश नज़र जापान ने अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व से तेल रिलीज करने का फैसला कर लिया। जापानी मीडिया का कहना है कि 15 दिन का तेल मार्केट में रिलीज भी कर दिया गया। पाक अफवाज के ऑपरेशन गज़ब अल हक में फैसला कुन जवाबी कार्रवाई जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बाजोर सेक्टर में पाक अफगान सरहद के करीब अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह कर दिया। गाइडेड मिसाइलों के जरिए भी सरहद पार ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई। ऑपरेशन अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। राजनपुर के इलाके कोहे सुलेमान में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब डाकुओं के सरदार मुरीद अनुकानी ने 11 साथियों समेत सरेंडर कर दिया है। डीपीओ मोहम्मद इमरान के मुताबिक डाकू मुरीद अनुकानी बलूचिस्तान में कनज़म तंजीम से राबते में रहता था। मुरीद अनुकानी 40 साल से पुलिस को मतलूब था। सरेंडर होने वाले डाकू अगवा, कत्ल, डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। रहीम यार खान में छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक, 26 से ज्यादा जख्मी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की किस्त वसूल करने के लिए आई 200 से ज्यादा खवातीन छत पर मौजूद थी।
कमजोर होने के बाद छत जमीन बोस हो गई। जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक हादसे में जाँ भाग होने वाली खवातीन के नामों की फहरिस्त जारी कर दी गई। थाने गुल प्लाजा की तहकीकात में पेशरफ। जुडिशल कमीशन के सवालनामे पर एसपीसीए ने जवाब जमा करा दिया। प्लाजा की बिल्डिंग अप्रूवल प्लान इब्तदाई तौर पर कराची बिल्डिंग अथॉरिटी ने 1979 में जारी किया। रिवाइज्ड अप्रूवल प्लान 1998 में जारी हुआ, जिसमें ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की इजाज़त दी गई। 1998 में 1043 और 2003 में 1002 दुकानों की मजीद इजाज़त दी गई। सीओ वाटर कारपोरेशन ने भी कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। वज़ीर आला से इमरान अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास कराची की सिविल अस्पताल को जदीद बनाने के लिए 50 अरब रुपए के मास्टर प्लान की मंजूरी। अस्पताल में मजीद 500 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। खस्ता हाल इमारतों की जगह जदीद बॉक्स तामीर किए जाएंगे। मनसूबे में नया OPD ब्लॉक, बंस वार्ड, जेल वार्ड और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमतें 4 साल मुद्दत की तकमील के बाद तहलील। मुकामी हुकूमतों के मुसलसल एहतजाज और धरनों के बावजूद उन्हें मुख्तस 156 अरब रुपए में से किसी किस्म का तरक्याती फंड जारी न हो सका। नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत की तैयारियां न होने के बराबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का शदीद मंदी के साथ इख्तिताम। इंडेक्स में 4,687 पॉइंट्स की बड़ी कमी। कारोबार के दौरान मार्केट ने 3 नफसियाती हदें खो दी। केएस इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। पीटीए टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस रवां हफ्ते जारी करने का फैसला। बोली में कामयाब होने वाली 3 टेलीकॉम कंपनियों को एक साथ लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। एक कंपनी ने बैंक गारंटी जमा करा दी, बाकी 2 कंपनियों के भी बैंक गारंटी जमा कराने के बाद 5G लाइसेंस जारी किया जाएगा। अमरीकी कमीशन ने भारत को इंतहाई तशवीश का हामिल मुल्क करार दे दिया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की धमाकाखेज़ रिपोर्ट। मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफवर्जियों पर भारत आलमी कटघरे में। अमरीकी कमीशन ने RSS और रॉ के असासे मुंजमद अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की गैर मामूली सिफारिश कर दी। रिपोर्ट ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में मजहबी जबर और इंसानी हुकूक की खौफनाक पामालियों का पर्दा चाक कर दिया। पंजाब पुलिस की करामात माजूर फकीर को टांगों पर खड़ा कर दिया। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के करीब जाली फकीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम टांगे खराब होने का बहाना बनाकर भीख मांगता था। पुलिस ने व्हीलचेयर से उतारा तो मुलजिम बिल्कुल दुरुस्त निकला। ईद से केवल सब्जियों की कीमतों में इजाफा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। लाहौर में लहसुन 600, अदरक 350, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। कराची में चिकन आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपए किलो तक पहुंच गई। पेशावर में भी चिकन की कीमत में 45 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। साफी गोश्त 800 रुपए किलो में फरोख्त। छोटी ईद पर खातीन की बड़ी तैयारियां। ईद उल फितर पर कश्मीरी ज्वेलरी और चूड़ियां खातीन की अव्वलीन पसंद। बाजारों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खातीन का रश लग गया। इस्लामाबाद में भी खातीन की शॉपिंग का फाइनल राउंड जारी। खातीन मैचिंग दुपट्टा और चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। कराची के बाजारों में भी ईद की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। बच्चे बड़े सब ही ईद शॉपिंग में मसरूफ। साबदा फरहाद प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। ICC ने फरवरी की प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के नामजद खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के वेल जिक्स और अमेरिका के शैटली बॉर्न शालिक विक भी अवार्ड के दौर में शामिल। खवातीन की कैटेगरी में फातिमा सना भी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद। इंडियन वेल्स मास्टर्स का टाइटल अतालवी टेनिस स्टार राजानिक सिनर ने जीत लिया। इस कामयाबी के साथ सिनर नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर के बाद हार्ड कोर्ट पर तमाम 6 मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए।
1000 महीनों से अफजल फ्यूज़ो बरक़ात समेटने की रात मुल्क भर में शब क़दर आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। ख़वातीन घरों और मर्द हज़रात मसाजिद में रात इबादत में गुजारेंगे। ख़त्म कुरान के महफिल के इंतज़ामात मुकम्मल। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पेशावर के कारी अहमद आकाशात 26 नंबर हासिल करके फाइनल में पहुंच गए। बन्नू के कारी मोहम्मद मुदस्सिर रियाज खान सेमीफाइनल में 23 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।